हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल BBC स्टडी क्लासेस। यहाँ पर आपको बायो, साइंस एंड केमिस्ट्री डिटेल से महत्वपूर्ण टॉपिकों पर पढ़ाई जाती है। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे भी हम कोई वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर हम आज जानेंगे कि 12वीं के स्टूडेंट के लिए क्या आवश्यक है, इस कौन कौन से नई शिक्षा के नीति के अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो इससे संबंधित हम एक पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। आज हम जानेंगे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में उनके सिलेबस में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। तो सिर्फ आज हम जानेंगे केवल केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री के सिलेबस में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और कौन सा चैप्टर कितने अंक का हो गया या किस चैप्टर से कितने अंक के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम इसे एक स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और आपसे मैं यह भी कहना चाहूंगा, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी केमिस्ट्री में 16 चैप्टर हैं, अर्थात 16 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो जैसे आपका 6 चैप्टर तत्वों के वियोजन के सामान्य सिद्धांत, बहुलक 15 चैप्टर और दैनिक जीवन में रसायन, ये आपके 3 चैप्टर हटाए गए हैं। और इनके अब नंबर कहाँ से किन किन चैप्टर में जोड़े गए हैं तो इसे हम आगे देखते हैं। तो देखिए, तो आइए अब देखते हैं कौन कौन से पार्ट में क्या क्या संशोधन किया गया है। तो जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर था ठोस अवस्था, यहाँ पर आपका पहले 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव आते थे। अब यहाँ पर 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड चैप्टर विलियन, इसमें आपका पहले 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे, अब यहाँ पर 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार विद्युत रसायन से 5 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाता, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रासायनिक बलगतिकी, इसमें भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता था, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सतह रसायन में आपका 4 नंबर का पहले प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अब 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसी प्रकार आपका पी ब्लॉक के तत्व, पहले यहाँ से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार आपके डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और हम बात करें उपसहसंयोजी यौगिक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबरों को बढ़ाया गया है। यहाँ पर आपके 2 नंबर एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। पहले यहाँ पर आपका 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे, अब यहाँ पर 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स, यहाँ पर पहले 4 नंबर का प्रश्न एक पूछा जाता था, अब यहाँ पर 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, यहाँ पर पहले 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता था, किंतु अब यहाँ से भी 5 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार हम एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पर से भी आपका एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर आपका 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब उस प्रश्न में ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, आपके 2 नंबर 3 नंबर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, यहाँ से आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। और जैव अणु से आपके 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आपको जिस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ में आए और उनको आसानी से पढ़ने में